Good morning students, I'm Jyoti, your maths teacher again with you with a new topic that is ratio and proportions. रेशियो और proportions को करने से पहले बेटा इनके कुछ और extended form है, मीन्स उसमें कुछ और टॉपिक भी इंक्लूड किए गए हैं, मीन्स परसेंटेज आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वो भी ट्राई करेंगे इसमें। तो आई थिंक आपने इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। फ्रैक्शंस भी अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। तो अभी हम बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की, ठीक है, जो हमारा है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। मींस परसेंटेज कैसे कैसे हम रूटीन में या फिर हम लोग देखिएगा डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम लोग आप लोगों से कोई मार्क्स पूछता है तो आप कैसे बताते हो कि मेरे 90% आए हैं, 70% आए हैं। तो परसेंटेज एक्चुअली में कैसे यूज करते हैं हम लोग, कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे उस चीज को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं, नॉर्मल सी बात है, हम लोग परसेंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम वही डिस्कस करते हैं, बट इससे पहले मैं आपको जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हमारा ये परसेंटेज किस टॉपिक में आता है, वो है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक है, ठीक है। इससे प्रीवियस क्लास जो थी आपने वही टॉपिक इसमें भी किया है। 7th क्लास जो थी आपकी, यानी कि जो प्रीवियस क्लास थी इससे पहले वाली, वो आपने बहुत अच्छे से किया है उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो मैं उसी को थोड़ा सा बताना चाहूंगी। रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, रेशियो क्या है बेटा, रेशियो इज इन कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज बाय डिवीजन। क्या कि डिवीजन के तरीके से हम कोई भी दो वैल्यूज का जब कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा रेशियो होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन के फॉर्म में होती हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शंस आपने पढ़ी भी हैं a/b की फॉर्म में या फिर p/q की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में जो होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये भी तो कंपैरिजन ही है, ठीक है। तो फ्रैक्शंस भी क्या है, एक रेशियो ही है, ठीक है। एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करना कि वो उससे कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ठीक है। इसमें नॉर्मल वही होता है कि b जो होगी हमारी वो 0 के इक्वल नहीं होगी, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, अदरवाइज वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर हमें इसको रेशियो में बताना है तो क्या करेंगे, ये हम रेशियो के लिए साइन लगाते हैं, ये 2 डॉट्स का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब इसको अगर रीड आउट करना है तो हम ये भी बोलते हैं a to b, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, डिवाइडेड फॉर्म में भी है, ठीक है। डिवाइडेड फॉर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। और इनको पढ़ेंगे कैसे, a to b, अगर कहीं लिखा जाए a to b इट मीन्स वो डिवाइड फॉर्म में है या फिर ऐसे ही रेशियो फॉर्म में है, दोनों का सेम मीनिंग होगा, ठीक है बेटा। फ्रैक्शंस में यही चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। अभी बात आती है प्रोपोर्शन की, कि प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन इज दैट स्टेटमेंट वेयर टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि जब भी दो रेशियोज इक्विवेलेंट फॉर्म में होंगे तो वो वैल्यू क्या बन जाएंगे, प्रोपोर्शंस बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे, प्रोपोर्शन बन जाएंगे बेटा, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे आप लोगों ने। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मान लीजिए ये है 1/2, कोई भी एक नंबर है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, अगर इस 1/2 का अगर हमें इक्विवेलेंट नंबर एक और निकालना है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, क्या बन जाएगा हमारा 2/4, ठीक है। इसका मतलब 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बन चुका है, 2/4 बन चुका है। इक्विवेलेंट क्यों है, ये इक्वल भी नहीं है और इक्वल के जैसा है, सेम एज है, ठीक है। कि जब हम इसको नॉर्मल करेंगे, जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से हमें ओरिजिनल फॉर्म इसकी मिल जाएगी, ओके बेटा। देन देखिएगा 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी दो रेशियोज हैं, जब भी दो रेशियोज इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो वो क्या है, प्रोपोर्शंस है। क्लियर है बेटा, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे चलेगा वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, वो क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज की डेफिनेशन में ही हम लोग देते हैं परसेंट, यानी कि हर एक वैल्यू पे 100, ठीक है, हर एक वैल्यू का 100 करना, ठीक है। तो देखिएगा कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए 34 है, इसको परसेंट में करना है तो क्या करेंगे, अपॉन में 100, ठीक है। 34 अपॉन में 100, इसको क्या बोलेंगे, 34%,
है बेटा, परसेंट को रिमूव करते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। अब देखिएगा 34 को हम लोग क्या, अगर ये इस फॉर्म में है, ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशियो भी बोला जा सकता है क्योंकि अपॉन के फॉर्म में है तो रेशियो में भी बोल सकते हैं इसको एक और डेसिमल के रूप में अगर लिखा जाए, डेसिमल के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या कर देंगे हम लोग, इस 0 की जगह पे 4 को रिमूव करेंगे, सॉरी 4 को एग्जिट करेंगे और यहाँ पे 0 की जगह पे 3 को प्लेस कर देंगे। अब 1 की जगह क्या हो जाएगा पॉइंट, तो वैल्यू क्या आ गई है 0.34। तो हमारे पास क्या है, रेशियो को 3 तरीके से दिखाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। हम लोग रेशियो को, ठीक है, रेशियो को या जो हमारी परसेंटेज है, परसेंटेज को हम रेशियो की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और डेसिमल की फॉर्म में भी हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, अभी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया गया है कि कोई भी एक नंबर दिया जाए कि फाइंड 25% ऑफ 16। क्लियर, आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड 25% ऑफ 16, यानी कि 16 का हमें कितना फाइंड आउट करना है, 25%। ठीक है बेटा, तो देखिएगा यहाँ 25% के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, यहाँ पे रिमूव करेंगे तो साइन को 100 लग जाएगा। ठीक है, ऑफ को बॉर्डर मॉस के रूल के अकॉर्डिंग ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और 16 यहाँ आ गया है। तो देखिएगा यहाँ 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 4 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई है। इसका मतलब 16 का अगर 25% निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, चलिए अब की बार मान लीजिए आपको परसेंट फाइंड आउट करनी हो, रिजल्ट दे दिया गया हो, कोई नंबर दे दिया गया हो कि कोई नंबर है उसका कितना परसेंट करें कि हमें हमारा रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो देखिएगा एक बार, हमें क्वेश्चन दिया गया है what percent of 8 is what percent of 8 is, देखिएगा एक क्वेश्चन दूसरा ही लेते हैं हम लोग, what percent of 17 is 14। ठीक है, एक क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई क्वेश्चंस में, तो हमने मान ली ये क्वेश्चन ले लिया कि what percent of 70 is 14। इसके बाद का कोई नंबर अगर दे रखा है या फिर इसके बाद की कोई वैल्यू अगर दे रखी है तो वो हमेशा रिजल्ट होता है। ये आपको याद रखने का एक तरीका है, आपको मतलब एक तरह से ध्यान रह जाएगा इस चीज को लेके कि इसके बाद अगर कोई नंबर दे रखा है तो वो क्या हमारा होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, इसने बोला भी है व्हाट परसेंट ऑफ, कि कितना परसेंट किसका, 70 का, कितना परसेंट 70 का हमें क्या देगा, 14 देगा। ठीक है, तो जो 14 है वो हमारा रिजल्ट है, तो हमने उसको ऑलरेडी राइट साइड लिख दिया। अभी बात आती है इसकी कितना परसेंट, तो हमें परसेंट नहीं पता, तो मैंने जो नहीं पता उसको x मान लिया। x परसेंट किसी भी नंबर का, किसका, 70 का, x परसेंट 70 का हमें क्या देगा बेटा, 14 देगा। अभी देखिएगा x की वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग देखिएगा यहाँ कर लेते हैं, परसेंट को रिमूव किया 100 आ गया, ऑफ को रिमूव किया मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 70 और यहाँ 14। अभी 0 से 0 कैंसिल आउट है, तो x की वैल्यू देखिएगा क्या हो जाएगा, 14। यहाँ 10 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ 7 है तो अपॉन में नीचे 7 हो चुका है, 7 1 जा 7 2 जा, x की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, 20 आ चुकी है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है आपको। इसमें हमें परसेंट निकालना था, तो x क्या था, हमने परसेंट लिया था ना, तो इसका मतलब 20% हो चुका है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है। इसका मतलब 20% अगर 70 का हम करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, 14 मिल जाता है। ठीक है, अभी अब की बार परसेंट ना देके नंबर पूछ लिया जाए कि किस नंबर का हम इतने परसेंट करें कि हमें ये रिजल्ट मिले। ठीक है, किस नंबर का हम इतने परसेंट करें कि हमें ये नंबर मिले। व्हाट नंबर
आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका 4% करने पर हमें क्या मिले, 1.8 मिले। अब तक हमने परसेंटेज को माना था, अब की बार हम उस नंबर को मान लेते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग अपने वेरिएबल मानते रहेंगे। तो देखिएगा इसमें व्हाट नंबर ऑफ, तो किस नंबर का हमने मान दिया वो नंबर, ठीक है, ऑफ 4% की किस नंबर का हम 4% करें कि हमें रिजल्ट में क्या मिले, 1.8 मिले। ठीक है, इतना यहां तक क्लियर है। तो अभी देखिएगा इस पॉइंट को रिमूव करते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 आ चुकी है। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 1 आ जाता है। यहां तक क्लियर है बेटा आपको। अभी देखिएगा यहाँ x है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4% मीन्स 4/100। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ हम इनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। 25 आ चुका है, ठीक है, 1/25, तो x इंटू में 1/25 है, और यहाँ पे राइट साइड में क्या है, 18/10 है। ठीक है बेटा। अभी देखिएगा इस वैल्यू को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं हम लोग, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी जस्ट 18/10। यहाँ पे जो डिवाइड में थी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और जो मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जा 5, 2 जा 2, 1 जा 2, 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, 9 × 4 45, यानी कि x की वैल्यू 45 आ गई है। इसका मतलब 45 का अगर हम 4% कर देते हैं तो वो कितना मिलेगा हमें, 1.8 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, स्टेट में थोड़ी सी उनको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाएगा, पर यही तरीका अपनाए रखेगा बेटा। अभी देखिएगा आपके जो एक्सरसाइज है उसमें क्या दिया जाता है, एक डिक्रीज परसेंट और इंक्रीज परसेंट की बात होती है कि मान लीजिए कोई नंबर दे दिया जाएगा और ये बोलेंगे कि इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या कितना इंक्रीज परसेंट इसका इंक्रीज परसेंट निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे। तो उनके लिए आपकी एक्सरसाइजेस में कुछ फॉर्मूलेस दिए गए हैं, वो आप देखिएगा, आपको फॉर्मूले बताए गए हैं। अगर किसी का परसेंट इंक्रीज करना हो तो, परसेंट इंक्रीज करना हो तो, ठीक है, परसेंट इंक्रीज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई है, कितने रुपए इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीमेंट जो अमाउंट है वो हमें यहां लिखनी है। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे, उसके ओरिजिनल अमाउंट की, ओरिजिनल में एक्चुअल में अमाउंट कितनी थी, ठीक है, एक्चुअल में अमाउंट कितनी थी वो लिखेंगे हम लोग, और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा और ये परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगी तो उसमें देखिएगा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, परसेंटेज इंक्रीमेंट, कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको ये बोला जाए कि कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं बताओ, तो आपके पास अगर ओरिजिनल वैल्यू है और अमाउंट है इंक्रीमेंट की, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना इंक्रीमेंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही डिक्रीमेंट परसेंट भी निकाल सकते हैं हम लोग। इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिक्रीज लिख देंगे, ओरिजिनल वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि कोई भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ओरिजिनल वैल्यू पे ही होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नीचे ओरिजिनल वैल्यू लिखनी है। अभी अगर कोई परसेंट एरर निकालना है, सेम ऐसे ही कोई एरर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हमारा एरर कितने नंबर का है, कितने वैल्यू का एरर आया है, अपॉन में जो एक्चुअल या ओरिजिनल वैल्यू होती है, सेम ऐसे ही, और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरह से। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखने से पहले एक और बात बताऊंगी डिस्काउंट की, जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होगी। डिस्काउंट, आपको कोई क्वेश्चन बोला, आपको कोई कई बार कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं आप शॉप पे, आपको ये बोला जाए शॉपकीपर की बेटा आपको हम इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं, ये जो चीज है, ये जो शूज ले लिए जैसे आपने, या बुक्स हैं, तो आपने जो ये बुक्स ली हैं इस पे मैं आपको इतने % का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब डिस्काउंट के बाद में क्या आपको कितने रुपए में मिलेगी, तो डिस्काउंट का मतलब होता है कोई भी फिक्स जो प्राइस है उसके ऊपर हमें कुछ रुपए की छूट दे दी जाती है। ठीक है, उस वैल्यू को लेस कर देते हैं। ठीक है,
तो क्या करते हैं, ओरिजिनल प्राइस पे जब हमें कुछ वैल्यू कम होके मिलती है, डिक्रीज होके मिलती है, तो वो क्या हो जाती है हमारी, हमें डिस्काउंट में मिल जाते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट को निकाल कैसे सकते हैं, मान लीजिए, चलिए आगे क्वेश्चन जैसे आएगा मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन है जैसे आपके पास, अभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात कर रही हूं मैं, कि आपको बोला गया है फाइंड परसेंट चेंज, परसेंट चेंज बताना है भाई कि इंक्रीमेंट हुआ है डिक्रीमेंट हुआ है, वो हम अपने आप देख लेंगे। कि हमें बोला गया है फ्रॉम 25 टू 49, देखिएगा 25 से 49 में कोई नंबर चेंजमेंट हुई है। ठीक है, 45 चेंजमेंट हुई है, तो हमें निकालना है परसेंट चेंज। सबसे पहले देखिएगा 25 से कोई वैल्यू 49 पे जा रही है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब परसेंट जो चेंज हुआ है वो क्या है, परसेंटेज इंक्रीमेंट है ना, तो हमें वही निकालना है, परसेंट इंक्रीमेंट निकालना है या परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो ये देखिएगा परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा जी, 25 थी, ठीक है, 25 से कहां जा रहे हैं, 49 पर जा रहे हैं, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी इंक्रीजमेंट निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट, कितने नंबर इंक्रीज होके आया है। 49 में से हम 25 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 24 आ चुका है, तो यही का 24 हमने यहाँ लिख दिया, यही तो था इंक्रीज वैल्यू। कितनी इंक्रीज हुई है, 24 नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है बेटा, ओरिजिनल वैल्यू जिस पे इंक्रीमेंट हुआ है, पहले तो 25 ही था, उसके बाद इंक्रीज होके 49 हुआ है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 25 और मल्टीप्लाई में 100। क्लियर है इतना? ठीक है, अभी देखिएगा 25 1 जा 25 4 जा, यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, तो कितना हो जाएगा 96% और परसेंट बाहर था, तो यानी कि कितनी परसेंट इंक्रीमेंट हुई है, 96% की इंक्रीमेंट हो गई है जब कोई नंबर 25 से 49 तक गया है। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे। अगर डिक्रीमेंट होता तो क्या देते, 49 टू 25, उल्टा दे देते। तो डिक्रीमेंट भी वैसे ही निकालते, माइनस करके कितने नंबर की डिक्रीमेंट हुई है, सेम ऐसे वैल्यू में इसमें फॉर्मूले में पुट करते और हम लोग अपना डिक्रीमेंट परसेंटेज निकाल लेते। ठीक है बेटा, अभी डिस्काउंट का क्वेश्चन करवाती हूँ। अ कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 3 कॉस्ट ऑफ बुक 350। ठीक है, आपके पास एक बुक की कॉस्ट दी गई है 350 रुपीज। द बुक सेलर गेव हिम 20% डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट कितने का मिला है, देखिएगा डिस्काउंट हमें कितने का मिला है, 20% का मिला है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने रुपए हमने उसको दिए बुक वाले को। बुक वाले ने ये बोला कि बुक की कॉस्ट तो 350 रुपीज है, लेकिन मैंने आपको 20% डिस्काउंट दूंगा मैं इस बुक के ऊपर। तो इसका मतलब अब मुझे कितने रुपए देने हैं उसको, मैं 350 नहीं दूंगी अब उसको, अब मुझे कितने देने हैं, मुझे वो ही वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, पहले मुझे डिस्काउंट कितने रुपए का मिला है, पहले वो रुपए निकालने पड़ेंगे मुझे डिस्काउंट के, कि फिर उसने बोल दिया 20% दे दिया, लेकिन 20% कितना होगा उस बुक का। ठीक है, कितने रुपए छोड़े जाएंगे, कितने रुपए मतलब लेस किए जाएंगे उस बुक में से। तो क्या करूंगी मैं, डिस्काउंट के रुपए निकाल लूंगी। डिस्काउंट के रुपए कैसे निकलते हैं, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसका 20% आप निकाल लीजिए। ठीक है, 20% था, मैंने उसकी परसेंटेज रिमूव कर दिया और यहाँ नीचे 100 कर दिया। तो देखिएगा यहाँ कितने हो गए हैं 70। इसका मतलब मुझे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया है बेटा, 70 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है। तो अब मुझे कितने पे करने पड़ेंगे उसे रुपए, देखिएगा 350 उसके ओरिजिनल थे। ठीक है, उसमें से उसने 70 रुपीज छोड़ दिए हैं, डिस्काउंट के मुझे दे दिए हैं, यानी कि 70 रुपीज डिस्काउंट उसने कर दिया है। तो अब मेरे पास कितना आ गया है 280 रुपीज, यानी कि अब मुझे 280 रुपीज पे करने पड़ेंगे उसको। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आई थिंक आपको डिस्काउंट वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए।
एक क्वेश्चन और है, आउट ऑफ 3000 कैंडिडेट्स, आपके पास 3000 कैंडिडेट्स हैं एक एग्जाम के, ठीक है, उसने ये बोल दिया 92% पास। कितने पास हुए हैं, कितने पास हुए हैं बेटा, 92% पास हुए हैं। तो एक्चुअल में पूछा है कि कितने बच्चे पास हुए हैं। इसने, मेरे पास टोटल कितने कैंडिडेट्स थे, 3000 थे, लेकिन मैंने बोला कि भाई मेरे पास 92% पास हो गए हैं, मतलब मैंने नंबर नहीं बताया कि कितने बच्चे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए हैं, मैंने सिर्फ ये बोला 92% पास हो गए हैं। तो वो 92% निकालने पड़ेंगे ना, वो कितने बच्चे हैं एग्जैक्टली। तो क्या करेंगे हम लोग, कितने कैंडिडेट्स हैं, हम इस 3000 का 92% फाइंड आउट कर लेते हैं। 92% जब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 30 मल्टीप्लाई 92, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2760। इतने कैंडिडेट्स क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके देखिएगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, अपने रूटीन लाइफ से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।